अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। शहर लाहौर में लेस्को दफातर के बाहर हमें इसी तरह का रश नज़र आ रहा है। ये वो लोग हैं, ये वो बेचारी अवाम है जिनको इस महीने बिजली का भारी भरकम बिल मौसूल हुआ है और बिल के मौसूल होने के बाद यहाँ पर लोगों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि जनाब बिजली महंगी हो गई है और एक एक घरों में इस दफ़ा एवरेज बिल जो है लोगों को 35,000, 37,000, 40,000 रुपये यहाँ पर लोगों को जनाब इस दफ़ा जो है बिल मिला है। वैसे तो यहाँ पर ये कहा है कि वो फ्यूल एडजस्टमेंट के जो चार्जेस हैं वो जो है अब यहाँ पे सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आज के दौर में 200 यूनिट शहर लाहौर के कितने घरों में जलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे अभी यहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है, हजूम लगा हुआ है, लोग यहाँ पर अपने बिल्स लेके खड़े हुए हैं। जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कितना बिल आया आपका? जी वालेकुम सलाम, 37,866 रुपए। अच्छा जी। और ये इसमें क्या क्या जलता है आपके घर में? बस एक पंखा चलता है और एक बल्ब बस, और ये मोटर चलती पानी वाली बस जी। और पिछले महीने आपका बिल जो है तकरीबन 27,000 रुपए आया है 27,500 और अभी आपको 10,000 रुपए बढ़कर आया है। जी। क्या कहते हैं कि ये लोग अब क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि 200 यूनिट से जो कम होगा ना वो हम करेंगे, ठीक है। 183 यूनिट हमारा दो चाचू का बिल है, उसका 30,000 आया है। ये तो 760 है ना, ये देखें, ये देखें 760 यूनिट है और 183 यूनिट का भी इन्होंने 30,000 रुपये बिल भेजा। वो मेरे पास अभी बिल नहीं, मैंने तो खाना लाजमी था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 200 से जो इनका कम होगा ना तो वो करेंगे, तो 200 कम का यूनिट भेज ही नहीं रहे किसी के घर में। अगर भेजेंगे तो हम आएंगे ना यहाँ पर, तो 200 से कम इनका किसी का यूनिट नहीं है। तकरीबन हमें जी हुई है, हमें तकरीबन 2 घंटे हो गए, बदतमीजी कर रहे हैं अंदर से। 2-3 घंटे हमें हो गए इधर आए। उनको जाने देते हैं और जो जिनके अपने लोग वाकिफ है उनको जाने दे रहे हैं। हमें कल भी इन्होंने ऐसे धक्के दिए, हम बदतमीजी की है इन्होंने हमारे साथ। कितना बिल आया अभी आपका? मेरा 9,000 के करीब कल क्या लेस किया, अब साइन नहीं करके दे रहे। जिनके इनके अपने लोग हैं उनको साइन करके दे रहे हैं। अब लेस क्यों नहीं कर रहे अब आपका? ये लेस किया हुआ मैं 6,051 रुपए है जी। अब हाँ, तो अब ये साइन नहीं कह रहा जो हमारे अपने उनको ये बदतमीजी कर रहे हैं अंदर से। वो उधर जरा चलते हैं और वहाँ जरा चलते हैं। जी जी जी। हमारी 20,000 रुपए सैलरी है, 37,000 कहाँ से देंगे बताएं आप? ये इन्होंने 17,000 हमें देना है और मीटर ऐसे उतारते हैं जैसे सुनते भी नहीं बात। मीटर उतार के ले जाते हैं, अगर ना उतारेंगे तो गर्मी में सोएंगे, क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाए? इतना बिल आप दे सकते हैं? नहीं, हम नहीं दे सकते। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, TCS में काम करता हूँ, लोडिंग का। पूरे लाहौर में इस टाइम जहाँ भी यही सिचुएशन है, लड़ाइयाँ हो रही है यहाँ लोगों की। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कितना बिल आया आपका? 10,000 रुपया बिल आया। अच्छा, अब सही करवाने आए हैं, जमा करवाने आए हैं, किससे करवाने आए हैं? जमा करवा दिया बिल अपना, सब 10,000 जमा करा दिए, कह रहे रिलीफ मिलेगा बाद में। वो फ्यूल एडजस्टमेंट के वो कह रहे शायद पैसे कम हो जाएंगे। हाँ जी। तो अभी यहाँ क्या सूरत हाल है? यहाँ तो रश लगा हुआ, सुबह से धक्कम दे है जी, रकम पे सुन ही नहीं रहे कोई। अस्सलामुअलैकुम जी, कितना बिल आया आपका? ये 42,000। जी आए ना जरा। तो अब क्या क्या चलता है आपके घर में? 42,000 पे क्यों इतना बिल आ गया? सिर्फ एक AC चलता है बस, एक टोटल। अच्छा, वो भी सादा AC है, इन्वर्टर AC है? इन्वर्टर है, उसके बाद बिजली बच जाती है। जी बिल्कुल बचा था। तो अब वो क्या, अब हुक्म क्या आपके लिए? वो दरवाजे बंद, खोल ही नहीं रहे दरवाजे को। क्यों नहीं खोले दरवाजे? वो बस कोई पता नहीं क्या चाहिए। अच्छा, हाँ जी, तो बस 42,000 पे जमा करवाएंगे, क्या करेंगे? अब मजबूरी में जमा ही करवाना पड़ेगा। क्या काम करते हैं आप? जी मैं मेडिकल से बोल रहा हूँ। मेडिकल से, चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कितना बिल आया आपका? मैम 40,000। 40,000। तो कितना घर में कितना बिजली का इस्तेमाल है जो आपका बिल? हमारी जो कंजप्शन है 2 पंखे हैं राउंड बार, 3 मरले का घर है छोटा सा। 3 मरले का घर है, 2 पंखे हैं और हाँ AC? नहीं कोई AC उसी नहीं, कुछ भी नहीं है। कूलर पानी का? एक कूलर है, वो भी हमने बंद किया मौसम के हालात की वजह से, कि ताकि कूलर के हम करेंगे ताकि तबीयत आउट हो जाती है, इस वजह से हमने सिर्फ पंखों को यूज़ कर रहे हैं। 2-3 बल्ब हैं और 13,666। अब आप क्या कह रहे हैं? अब सब क्या करें? टैक्स जो लगे 3,000 टैक्स है। एक मामूली पर्सन है, हम जिनके जॉब पर्सन है, 30,000 हमारी सैलरी है। घर के अखराजात चलाएं, बिलों को दें और अपने बच्चों को देखें, उनकी फीसिस वगैरह देखें, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिस्टर्बेंस है। चले अगर 3,000 की भी रिलैक्सेशन हो जाती है तो बात कहाँ पहुँच जाती है, फ्यूल एडजस्टमेंट हो जाती है। नहीं, पता नहीं वो होती कि नहीं होती। आप क्या कहती हैं, कितने बजे से आप यहाँ पर आई हुई हैं? ये हमारा भी इतना बिल आया ना, 17,000 आया, लेकिन वो लेस किया भी आपको? 10,000 की अभी आपका बिल कर दिया। तो अब जमा करवाना, अब आपने क्या करना? जमा ही करवाएंगे, जाहिर है मीटर लगाए।
अभी आप फिर आई हमारा क्यों तो यहाँ? ये 2 पंखे ही हैं हमारे घर में, हाँ, बस और कुछ भी नहीं है हमारे घर कुछ भी नहीं है। से। नहीं अभी साइन लाइट है। वगैरह हो गए आपके 10,000 रुपए के ऊपर? जी, क्या किया ना। हो गए, चले ठीक है। सर अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हाँ जी भाई। ये 45,955 रुपये बिल है, दोस्त का साल लेके आया, ये देखे 913 यूनिट है। अब बताएं क्या करें, 45,995 क्या करें इधर। नहीं लेकिन ये ये देखो। पिछले महीने की यूनिट है, इस महीने उसके 980 यूनिट जले। अच्छा, ये ये जो भी है 980, मैंने आपको आगे भी बताया 183 यूनिट के उन्होंने 30,000 क्यों बिल भेजा है। 780 तो चलो मानना हमने, 760, 183 यूनिट के 30,000 बिल भेजे हैं। ठीक है, आए आगे जरा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या सीन चल रहा है यहाँ पर बिजली दफ्तर के बाहर? मैडम मैं इधर किस्त करवाने आया था, इन्होंने पहले कहा था टैक्स कल किस्तें कर तो नहीं देंगे, होती यहाँ? वो टैक्स माफ करवाना था तो इन्होंने मुझे बोला कल आना। मैं आज आया हूँ तो आज इन्होंने बोला कि नहीं 200 यूनिट से कम होंगे तो वो करेंगे, वरना 200 से एक भी ऊपर हुआ तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं आप? मैं सेलमैनिंग करता हूँ राइस की। अच्छा, और कितनी तनख्वाह आपकी? मेरी 16,000। 16,000 आपकी तनख्वाह है, 20,000 आपका बिल आया है जी। तो बाकी की 4,000 कहाँ से लेकर आएंगे फिर आप? बस मैडम इसलिए तो किस्त करवाने आया हूँ, मेरे पास होता तो मैं जमा ना करवा देता है, तो मुझे मुश्किल बहुत ज़्यादा है। मेरी तो बाजू टूटी हुई है, ये भी दोनों हाथ मेरे टूटे हुए हैं, तो मैं तो पता नहीं कैसे जॉब कर रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई अभी किस्तें भी तो शायद नहीं कर रहे। जी पहले कह रहे थे बिल ले गए थे, कहते आते हैं, फिर 10 मिनट बाद आ गए जी किस्त नहीं होगी। अब इनका क्या करें मैडम? क्या करें? अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अम्मा जी इतने बिल आ गए, क्या करना है सफाई? कम कराना था बेटे, कम। एक छोटी सी बैठक है और जब मैं जिसमें रहती हूँ तो 6,000 6,000 रुपया बिल आ गया ते बेवा हो रहे थे बेचारी, ना कोई कमान वाला ना लानी। और कितने यूनिट जले अम्मा जी आपके? अम्मा जी आपके 100 यूनिट जले हैं, आपके 100 यूनिट जले हैं आपके। घर रहंदी नहीं, दिन ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੇਣਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰੀ ਅम्मा जी, हुकूमत तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਮਰੇ ਜੀਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। कम कर लेते तो कितनी दूर से। अभी कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जिनके 200 यूनिट जिनके हैं, आपको तो जले भी खैर यहाँ पे 100 यूनिट है, तो आपको तो ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है ये आपको शायद ना देना पड़े, आपको शायद टैक्स ना देना पड़े अम्मा जी। जाहिर बात है, चले मैं जरा पूछ लेती हूँ यहाँ पर अभी क्या सीन यहाँ चल रहा है। जाहिर बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कल मैं गया हूँ इनके ना एडिशनल मैनेजर के पास, तो उसने रिकमेंड किया कि और उसने लिख के भी दिया है कि इनकी इंस्टॉलमेंट कर दी जाए, लेकिन इनकी बदमाशी ये है कि इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो कह रहे नहीं होनी, उन्होंने बात ही दूसरी की। और दूसरी बात, ये जो ऑफिस है ये इनके बाप का है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मेन गेट बंद करके ये हम लोग गधे हैं जो यहाँ खड़े हैं, टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं, पेट्रोल में टैक्स दे रहे हैं, बिजली में टैक्स दे रहे हैं, खाने पीने मरने पे टैक्स दे रहे हैं। जब मरते हैं, दफनाते हैं, तब दफन करते हैं, तब उस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये जलालत दी जा रही है इस मुल्क में, क्या करें, मर जाए फिर हम। इतनी छोटी छोटी यहाँ पर जो 2 खिड़कियाँ तो खुली हुई है, यहाँ पर कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। क्या आप जाकर देखें, 60 बंदा खड़ा है, बदतमीजी कर रहा है वो। वो बात ही नहीं सुन रहा। कहाँ पर क्यों? खड़ा है वो? अंदर खड़ा है वो, किसी की बात नहीं सुनता। इंस्टॉलमेंट ये उसके जो अथॉरिटीज ने लिख के दी है, ये कुछ घर से तो नहीं लिखवा के लेकर आए हम। इंस्टॉलमेंट अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? आज लास्ट डेट है, मीटर कटवा के ये गारंटी दे दे भी जी आपका मीटर नहीं कटेगा, यहाँ लिख के दे दे कभी आपका मीटर डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे हम, या हमें 2-4 दिन का दे दें भी आप नहीं करेंगे या फाइन नहीं करेंगे। हाँ कुछ तो करें ना, अगर नहीं इंस्टॉलमेंट कर रहे तो हमें लिख के दे जी आपका इंस्टॉलमेंट नहीं होगी अभी, लेकिन आपका इस सूरत में आपका वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे हम। कम से कम कहीं से तो हमें रिलीफ देना। तो आपको रिलीफ क्या मिल रहा है ये आप बता दें। कुछ भी नहीं मिल रहा। हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है आपको? कुछ भी नहीं। क्या आपको पता है, मैंने परसों प्रोग्राम किया था और इस महीने लाहौरियों को बिजली का 1 यूनिट 43 रुपीस का पड़ेगा, और आप सोचे अगले महीने बिल कितना भारी भरकम आएगा। वो 10 रुपए उसमें और ऐड कर ले पर यूनिट। जनाजे निकल रहे हैं यहाँ पे, हर चीज के जनाजे निकल रहे हैं। अब तो बस यही है कि सांस चल रही है, वो भी छीन लेनी है इन्होंने आने वाले वक्तों में। की मद में ये किया जा रहा है भाईजान, ये महंगी हो गई है। मेरी बात सुने, हर दौर में ये होता रहा है। आप इमरान खान को देख ले, 3.5 साल वो उनको रोता रहा है, ये 4 महीने से आए ये उसको रो रहे हैं, ये तो सारी जिंदगी चलता आ रहा है। रो रहे हैं फिर? हम तो सबको रोएंगे, हम तो किसको रहे। हम चाहते हैं, मैं जो मेरे अगर ये सियासतदान इस तरह के है ना, तो इनको सबको ना समंदर में फेंके। लाहौर में समंदर दिए लेकिन नहर जरूर है ना। नहर में क्या चुल्लू भर डूब में मर जाएंगे पानी में, फिर
फिर आए भी फौज आके संभाले, फिर हमें पता तो होना। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कितना बिल आ गया? हमारा 28,029 ही बन जाता है, 934 है। बेसिकली मैं ये 4,330 तो मेरे भैया आपका टैक्स ही टैक्स है। यही तो बता रहे हैं कि देखे ना, पहले यूनिट देखे 664 है, अब 446 है, और ये 200 यूनिट कम होने की बजाय बिल मेरा आगे से भी ज्यादा आ गया। पहले आपका यूनिट था 664 और अब 446 है। अब आपके बिल है 334, 344 अब आपका बिल है। और ये 200 कम होने की बजाय बिल कम आने की बजाय बिल ज्यादा आ रहा है हमारा। ये लॉजिक हमें नहीं अभी तक समझ आ रहा है क्यों आ रहा है। बिल इतनी महंगी होगी, और भी चीजें महंगी होती है, हर इस पे कसूर निकाल सबका इन्होंने। सस्ती बिजली कैसे मिलेगी आपको? तो ये हमारे हुक्मरान जब इस तरह के बैठे तो सस्ती तो हो नहीं सकेगी, जो नजर आ रहा है इस टाइम तक अभी तक। अंकल चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी सस्ती बिजली कैसे मिलेगी तो आए ना जरा। 6वें महीने बिल मेरा है 19,000। अच्छा कितना आया? 19,000 6वें महीने में। 7वें जा गया 27,000। चलो जी। अगों आ गया हूँ 8वां 37,000 रुपया। हाय अल्लाह, इतना ज्यादा सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? हूँ तुहानू पता होगा किस मिलनी है। ये बताए ना, ये कब तक ये महंगी फर्नेस ऑयल लेके ये लोग यहाँ बिजली बनाते रहेंगे? ये जुल्म कर रहे हैं, जुल्म बस ये जुल्म कर रहे हैं गरीबां नाल। नहीं जी आंटी भी नहीं पाते हूँ, घट नहीं। आप यहाँ पे बिल कम करवाने आए, क्या करने आए अभी आप? बिल कम करवाने साडी गल नहीं सुनते पे, उस बाद उत्ते नहीं जानते। ऊपर जल्दी चलते हैं हम ऊपर से चलते हैं। बदतमीजी कौन कर रहा है यहाँ पर? जरा रास्ता तो देना जरा भाईजान, जरा रास्ता दे। ये तो अंदर जाने के लिए। अंकल जरा रास्ता तो दे। बैठा है। अंकल बदतमीजी कौन कर रहा है? अंदर चला गया आ रहा है। ये जंगला क्यों लगाया हुआ है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। साजिद शहबाज। अस्सलाम वालेकुम जी। साजिद शहबाज। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बड़े लोग कंप्लेन यहाँ कर रहे हैं कि बदतमीजी बड़ी हो रही है लेस्को। कहा किसने की है? यहाँ पे एक तो लोग खड़े थे, वो ये कह रहे थे जी अंदर तो लोगों का तो काम ही यही है कहना। लोगों का काम हो रहा है। ये गुलबर्ग सब डिवीजन है, यहाँ पे फैसल टाउन, गार्डन टाउन के और आगे पीछे के कंज्यूमर आएंगे, तो हमें तो अथॉरिटी सिर्फ गुलबर्ग सब डिवीजन की है ना, तो हमने गुलबर्ग सब डिवीजन का बिल ठीक करना है। ये फैसल टाउन, रहमानपुरा, लिबर्टी के गालम गलोच कर रहे हैं लोग, इनसे हम क्या कहें अब इनको? ये सारे इधर खड़े हुए हैं सारे। आप गालियाँ वाली है जिनको, किससे दी इनको गालियाँ? हट गए हैं, बोले उनसे पूछें, हमें क्या जरूरत है किसी को बदतमीजी करने की? गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं 200 यूनिट तक जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो निकालनी है। अब 200 यूनिट तक जो हमें, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के मुताबिक ही काम होना है ना। ये लोग 600 वाले लेके आए हैं, वो हमारे गालियाँ गालम गलोच। पता नहीं ना मेरे भाई, तो लोगों को पे क्लियर भी तो करना चाहिए ना फिर यहाँ पर, कि आप फिर यहाँ पर कोई बंदा यहाँ पे लगाए। ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके 400 यूनिट थे, उनको भी फ्यूल एडजस्टमेंट दिया गया। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के 400 यूनिट थे, 600 यूनिट मेरे ऑफिस में एक बंदा है, उसके 300 से ऊपर से यूनिट थे, कि 400 के करीब थे, उसको भी फ्यूल एडजस्टमेंट दिया गया। ये आज कोई भी नहीं कर रहे। अच्छा कल की आज कोई नहीं किया। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कितना बिल आया आपका? हमारा 10,000 रुपये बिल आया है। ठीक है, पहले जिन यूनिटों का 271 यूनिट का 2500 से 3,000 रुपये बिल आ रहा था, उसका 10,000 रुपये बिल आया है। ऐसा ही है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, जो बंदा एक झोंपड़ी में रह रहा है उसका 200 यूनिट तो उसका जल जाता है। एक पंखा, एक मोटर आप चलाएं, 7 स्त्री कपड़े करें, तो 200 यूनिट क्या है ये? किसका आ रहा है? किसी का 200 यूनिट नहीं आ रहा। 200 यूनिट कहाँ पर है यार? मेरा 300 से 400 यूनिट तो आम बंदे का बिल आता है। ठीक है, ये क्या है कि जी हम उसका कम करेंगे, जिनका बिल ज्यादा आता है उनका काम बनता है कि ज्यादा कम करें। ठीक है, गरीब बंदा क्या कमाएगा? तो क्या कमाते हैं? मैं ऊबर पे काम करता हूँ, मेरा ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं इनके पास 3 दिन से धक्के खा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बाइक अपनी सेल करके तो मैंने पिछला बिल जो है 2 महीने का जमा करवाया है। अब ये बिल आ गया, मैं इनको क्या गया कि कैसे जमा करवाएं? आप मुझे बताएं कि कैसे जमा करवा सकते हैं? वो कहते हैं कि हम लोग भी तो ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे आप अपनी जगह पे रखें फिर, ठीक है, हम भी आके यहाँ पे कमाते हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम बनते हैं, हम लोग काम करते हैं। इस दफा जो है बिल्कुल जो है बाहर हो गया, बिल्कुल नाजायज हो गया है। अब हम लोग इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। गरीब अवाम क्या खुदकुशी कर ले?
क्या चाहती है ये हुकूमत, चाहती क्या हमसे? आप हिसाब लगाए ना। 34,000 मेरा पंखे का, वॉशिंग मशीन का बिल है। हमारा एसी नहीं चलता था, 34, ये वाला नहीं, दूसरा बिल 34,000 बिल आया है। वो नाजायज है, बिल्कुल बिल्कुल नाजायज। 6,000 तो कुछ चलाते ही होगा तो 34,000 बिल आया। 200 यूनिट से ऊपर, 300 से कम यूनिट का 34,000 बिल तो नहीं ना बनता। देखिए उन्होंने बिजली महंगी कर दी है, स्लैब महंगी कर दी है। नहीं 6,000 फ्यूल टैक्स है। बिजली कैसे मिलेगी आपको, मुझे आप ये बताएं। वो तो उनसे पूछे ना कैसे मिलेगी। हमें तो मैं यहाँ पर आया हूँ, एक आंटी आई हुई थी, 3 यूनिट थे उनके, 10,000 रुपए से ऊपर उनका बिल आया हुआ था। ठीक है, मैंने देखा तो फ्यूल एडजस्टमेंट उन्होंने 10,000 रुपए लगाई हुई है। ये क्या है? चलिए मैंने ब्रेक लेनी, यहाँ पर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी हम लोग मौजूद हैं लेस्को के दफ्तर के बाहर और जाहिर बात है लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, उम्मीदें लेकर आए हुए हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करना है इस बिल का? 117 यूनिट है। मैं तो 20 घर में यकम को शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा। जो पहले किराएदार थे उसने ये यूनिट यूज़ किए हुए हैं। अच्छा। अब मुझे तो ये बढ़ गया ना, फ्यूल टैक्स 7,520 बिल बढ़ गया ना। मैंने तो 22-23 दिनों का ऐसे कैसे बिल दूँ? अब क्या करेंगे? अगर 25,000 पे हो इंसान की, 16,000 रेंट हो, इतना ये दे दूंगा। 1 मिनट हर भाई, तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? क्या करें? क्या काम करते हैं आप? मैं सेल्समैन हूँ। सेल्समैन है इचरा बाजार में। तो जाहिर बात है गिनी चुनी तनख्वाह है। हाँ जी, इसलिए किस्त करवा ली। इसके 7,000 की भी किस्त करवाई? हाँ जी। कितने पैसे लगे किस्त के? 7,520 का बिल है ना, 4,000 किस्त हो गई है ना। 4,000 किस्त हो गई। तो ये तो बड़ी भाईजान मजबूरी है। मजबूरी, अब क्या करें, खुदकुशी कर लें। क्या करें, खुदकुशी बस सब्र कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। बस शुक्र अल्लाह का। लोग अक्सर मैं आती हूँ, लोग कहते हैं क्या करें, खुदकुशी कर लें। पहले लोगों के मुंह से ना ये लफ्ज ही निकलता था कि भाई खुदकुशी कर लें, क्योंकि हमें पता है मजहबी तौर पर देखा जाए हराम है। ये बताएं, अब इतना आसान है लोगों के लिए मुंह से कहना खुदकुशी कर लें, क्या करें? नहीं, ऐसा कहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि खुदकुशी हराम है। लेकिन सर बात है ज्यादा है हमारे साथ। ये अब 64,000 बिल आया है। हाँ जी, 64,000 बिल है हमारा, ना खाने में ना पीने में, खाली बिजली के बिल जा रहा है। बंदा घर का खर्चा क्या चलाएगा? क्या चल रहा है 64,000 में आपके? हमारे से ज्यादा 3 पंखे चलते हैं और 2-3 लाइट चल जाती हैं बस, ओनली। ओके। एसी नहीं चलता हमारा। ये कैसे हो सकता है बगैर एसी के? हमें समझ नहीं आ रही है। देखे ना पिछले महीने का, देखे कितने यूनिट हैं और इस दफा यूनिट उससे भी कम है। बिल डबल है। मजे की बात यहाँ पर ये मैं आपको बताती हूँ कि पिछले महीने भाई ने तकरीबन 1470 यूनिट इनके इस्तेमाल हुए हैं और 1470 यूनिट का बिल इनका तकरीबन 61,000 रुपये था। इस महीने इनके तकरीबन 1071 यूनिट इनके इस्तेमाल हुए, यानी कि 400 यूनिट इन्होंने कम इस्तेमाल किया इस महीने, और इनका बिल इस दफा तकरीबन 64,000 रुपये आया। ये आप देख भी लें, मतलब ये फिर क्या बात है भाईजान, फिर कितनी बचत करनी है? बस क्या करें, अब हम पे तो करने पड़ेगा, वो भी नहीं कर रहे। फ्यूल टैक्स देखें कितना, एक कम 40,000 रुपये खाली फ्यूल टैक्स का है, और 40,000 अब बंदा ये बिल 64,000 का, बंदा क्या खाए तो क्या पिए और कैसे चलाए अपना घर का? भाईजान आप कैसे चला रहे हैं घर? 45,000 ना एसी चलता है ना कुछ, मतलब कि 2 फ्रीजर हैं सिर्फ। और 45,000 25,000 रुपये इस महीने का भेज दिया उन्होंने। और वो उनको बोल भी रहा हूँ कि ये ठीक कर दें, वो कहते हैं ये आपने पूरा जमा करवाना है। उधर वो दूसरे दफ्तर गया था, वो कहते थे ये लेस हो जाएगा ये वाला आपका। लेकिन क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, फेरी लगाता हूँ। अच्छा। बाजारों में। कितनी तनख्वाह का कितने पैसे कमा लेते हैं? आप देख लें, हांडी रोटी बस 700-800 रुपये बचत आती है, वो हांडी रोटी वही होती है। अब ये कैसे देंगे 45,000? यही, अब वो क्या करें कि समझ नहीं आ रही, तभी तो इधर आए हैं हम। हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? पहला 20,000 रुपया नहीं दिया गया, तो ये 45,000 कहाँ से दें? हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत बस अल्लाह ही हाफिज़ है, उसका क्या करें, जो दिल करता है वो करी जाते हैं। ठीक है, आगे प्रधान जी। भाईजान कहाँ से आए? दोस्त मार्केट से हैं। जी, फिर दोस्त मार्केट से हैं। कितना बिल? 18,000 बिल? 18,000 बिल है जी। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते जी, बिल्कुल नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो हैं, या कम कर दें या इसको, यानी कि
फाड़ दें, क्या करें या कम करें, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या काम करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड का 18,000 सैलरी है, 18,000 बिल है, मैं क्या करूं? इसलिए कह रहा हूं कि या तो मुझे फिर किस्तें कर दें, पहले तो कम कर दें, जो काम नहीं करते तो फिर किस्तें इतनी कम। बच्चे मेरे 7 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ये बिल नहीं भरा जाता, इसलिए आया हूँ। सुबह भी थके खा के गया हूँ, डिप्टी पे गया हूँ, अभी फिर डिप्टी से छुट्टी लेके आया हूँ, फिर जाऊँ, शायद मेरा कल आखिरी डेट है, या मीटर काट जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या करें, गरीब बंदा ये फिर कहाँ से दूँ? ये आया हूँ, जो कोई हल करते हैं। सुबह भी लाइन लग के चला गया हूँ, अभी भी आए हैं, वर्दी छोड़ के, वर्दी उतार के भी आए हैं कि भाई डिप्टी छोड़ के जाऊँ, कोई मसला हल हो जाए। बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। बिल ने तो मत मार दिया है हुकूमत ने। पहले जो मत मारी है इमरान खानी, वो तो और है महंगाई। जो अभी इस बिल ने परेशान किया है, दूसरा महीना है, समझ नहीं आ रही। चाचा जी कह रहे हैं बिजली ने मत मार दी है। बिजली ने मत को नहीं मारी, असी खुद अपनी मत खुद मारी, खुद मत मारी। जिन्ने हुक्मरान आंदे आ, इमरान खान नूं ठीक करदा सी, ओनू ठीक करदे, जिन्ने दे इकट्ठे एक टेबल ते बह के मुल्क नूं नहीं चलाउणगे, सिस्टम नहीं चलेगा। बिजली दे बिल्लां चों सब दा टैक्स माफ होना चाहिए, किसी नूं टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो गरीब आ अमीर आ, एक जैसे यूनिट होने चाहिए, जिन्ना कोई वध साड़दा वध बिल दिंदा, जिन्ना जेह्ड़े इकट्ठे एक टेबल ते नहीं बहणगे, इस मुल्क दा नहीं सोचणगे, आपस च लड़नगे ते मसला हल नहीं होएगा। हल पता है ना, वो एदा हल है या कि सब दा टैक्स माफ किया जाए। 18,000 रुपए वो बिल कैसे देगा? वो किसी लोग धारे चौक के पैसे दे रहे, धारे लिया के लोग बिल जमा करा रहे, रोटी जो के पैसे को नहीं, लोग कितों बिल जमा कर। मुझे क्या खातून मुझे बता रही थी, पता नहीं वो घर की क्या चीज बेच कर आई है, उन्होंने बिल दिया। मैं तेन दसिया सी, देखा लोग धारे पैसे फड़ के लेला बकरा बेच के, अपनी कोई वाली बेच के बिल जमा कराता है, ताकि साडे हुक्मरान ऐश करन, ये आपस लड़न, आपस पिन, मीडिया सदान, शाम को टीवी ते बह के सब दी गलबात सुनते, बिल लग गया, वो हो गया, उन्हें गालां कड्डियां, वो हो गया, सारा सिस्टम उत्तों खराब आ। इन्हां दी कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली आ, इन्हां दी कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली आ, उतले लोगों दी, थल्ले असीं गरीब लोग तो रोल गए। असीं की करिए? असीं ते करदे इकट्ठे बहन एक टेबल ते, मुल्क दा सोचन, पाकिस्तान दा सोचन। ये रिक्वेस्ट मेहरबानी सोच रहे। तो ये जनाब क्या सूरत हाल है, जब बैठेंगे एक मेज पे तो बैठेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद शायद सिप्रा साहब जो है हमारे साथ होंगे, उनसे जाने के जनाब क्या सूरत हाल है। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। बिजली के बिलों ने थरथल्ली डाली हुई है, शाहिद सिप्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सिप्रा साहब, ये तो वैसे बात है कि आपकी मेरी मुलाकात इन्हीं लेस्को दफातर के बाहर ही होती है, और हमेशा ही बड़े गंदे माहौल में हमारी मुलाकात होती है कि जब एहतजाज हो रहा होता है। ये बताइएगा, ये जो आज इतना जो रश लगा हुआ है, ये कल एक हमने ऐलान सुनने में हमें आ गया कि जनाब वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। फिर हमें ये पता चला जनाब वो जिनका बिल 200 यूनिट है, जिन्होंने 200 यूनिट यूज़ किए हैं, उनके लिए ये रियायत है। अब आप बताएं असल मामला क्या है, लोगों को कहाँ पर गलत फहमी हुई है? देखें, इस जगह पे मुलाकात करवाने का क्रेडिट तो सारा मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है और वफाकी हुकूमत को जाता है। दूसरी बात रही कि आपने कहा कि दफातर का ये हाल है, ये गुलबर्ग हम पोश इलाके में खड़े हैं, यहाँ आप देखें गरीब मतवसत तबका, ये आम जो कंज्यूमर है उसका क्या हाल है। हम अगर सराउंडिंग में चले जाएं, थोड़ा और गुंजानाबाद इलाके में चले जाएं, तो इससे भी बुरे हालात हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है कि बिल सबमिट करवाएं। अब मुझे बताएं कि 3 रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करते हैं बैरून मुल्क बैठ कर के हम लोग जो रिलीफ दे रहे हैं, और ऐलान भी कतर से किया। कतर से किया। अच्छा जी, लोग खुश हो गए जी, लो जी, क्योंकि ये हाईएस्ट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी, 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट के हिसाब से, टैक्सेस मिला के को 11 रुपये में पड़ रही थी। अगले दिन क्या हुआ कि वफाकी वजीर साहब कल शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जी नहीं जी, इस पर शर्त आयद कर दी गई है कि सिर्फ माह जून में जिन लोगों ने 200 यूनिट इस्तेमाल किए हैं हम उनको ये रिलीफ दे सकते हैं। आप मुझे ये बताइए सिप्रा साहब, आप कितने अरसे साहब लेस्को की बीट कर रहे हैं लाहौर में, आप मुझे ये बता दें कि माह जून में लाहौर में कितने ऐसे घर हैं जो सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं? मेरे ख्याल में ये हज़ारों में होंगे, लाखों में कंज्यूमर्स हैं, लेकिन हज़ारों में होंगे, और वो भी बहुत कम तादाद में। और जिस इलाके में हम लोग खड़े हैं तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, और वो भी उस सूरत में कम हो सकते हैं कि जिसके घर पे 2 या 3 मीटर्स लगे हुए हैं, उन्होंने उसकी डिवीजन की हुई है, अदरवाइज़ नहीं है मुमकिन। अब क्या हुआ कि 200 यूनिट्स वाले आ गए, रात एक पावर डिवीजन नोटिफिकेशन करती है कि 200 यूनिट्स वालों के निकाल कर दे दिए जाएँ। अच्छा जी, ठीक है, उनको रिलीफ मिल गया।
आवाम आ गई, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, लेस्को इंतज़ामिया पे प्रेशर आ गया, दबाव आ गया। साथ में जो अवाम पैदा हुआ कि हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने ऑन एयर किया कि रिलीफ दे दिया गया है। अच्छा, वो जो रिलीफ था वो सिर्फ उसी कंज्यूमर के लिए था जो पिटिशनर था, उसके लिए था, हम उससे भी निकल गए। अब क्या हुआ कि जो पावर डिवीजन का नोटिफिकेशन है उसमें पढ़ें तो एक उससे भी गंभीर शर्त है, वो ये है कि मुसलसल 6 माह अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि 200 यूनिट अगर मुसलसल 6 माह आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। क्या करें, वो बिजली चोरी करे, वो कुंडे मारे, क्या करें? मेरे कहने का मकसद ये है कि गरीब आदमी 200 यूनिट्स इस्तेमाल करता है, मतवसत तबका आपका 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, उस पर आप शर्त लगा रहे हैं कि 6 माह अगर मुसलसल वो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, उसको 3 रुपये 89 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट देना होगी। तो फिर मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट ऐलान कर रही है कहाँ खड़ी है वो इस वक्त, वो कौन सा? ये लेकिन आप ये खातून अब हम आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, जब 200 यूनिट तो जो सुबह काम पे जाते हैं मर्द हजरात और रात को पंखा जाके चलाएंगे स्टैंड, 200 यूनिट तो उनकी और मोटर चलाएंगे, ठीक है ना। अभी हमारे 300 से ऊपर यूनिट होते हैं, 34 हज़ार बिल आया, 6,500 12,500 फ्यूल टैक्स लगाया। अब एक कमाने वाला 5 बच्चे और किराए के मकान है, किस तरह गुजारा होगा? या डाका मारेंगे, सारी ये जो आवाम खड़ी हुई है ये चोरी डकैती करके पूरा करेगी। जितने भी मैंने कल बंदे देखे हैं यहाँ पर, काफी लेडीज थी जो अपना घर का सामान बेच के बिल लेकर आई हुई थी। कितनी लेडीज मैंने, कितने मर्द देखे हैं जो अपने मोबाइल बेच कर आए हुए थे बिल जमा करवाने। वो पिछले महीने अपनी चीजें बेच के बिल जमा करवाएंगे, इस महीने अपना दूसरा सामान बेच के बिल जमा करवाएंगे, तीसरे महीने क्या करेंगे? और बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? उनकी नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है, कोई कारोबार नहीं है मुल्क में। तो ये बिजली वाले तो मुझे लगता है कि जिंदा जिंदा मार देंगे। इनके ऊपर तो कातलाना हमले का केस है। ये तो खुदकुशी करवाना चाहते हैं बंदों को, या तो चोर बनवाएंगे या डकैत बनवाएंगे। ये पाकिस्तान में चोरी और डकैती को प्रॉपर ये कर रहे। देखिए, खातून बिल्कुल ठीक कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल उस वक्त खराब होती है जब आपके घर में 4-5 बंदे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, आपने उनका राशन पूरा करना है, किराया देना है, साथ में बाकी यूटिलिटीज़ हैं, तो फिर क्या होगा? हालात यही होंगे। अब क्या हो रहा है, जब इसमें मामला कहाँ से ख़राब हो रहा है और आइंदा माह सितंबर में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कंज्यूमर आया, इधर भी आया, सपोज उसकी किस्त की जा रही है। बहुत सारे ऐसे दफातर हैं जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की हम लोग किस्त कर रहे हैं। अगर किस्त हो गई तो उसको क्या हुआ कि वो जुर्माना भी उसको लग गया। अगले महीने जब सितंबर में बिल होगा तो उसमें वो एरियर आएगा, बकाया जात की सूरत में आ जाएगी। साथ में 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट के हिसाब से पिटीशन फाइल है जो 31 अगस्त को जिसकी हेयरिंग करनी है नेपरा ने, उसमें 2-4 पैसे कम कर देगा। जुलाई में 4 रुपये 69 पैसे हो जाएगा। अभी की जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बकाया जात आ जाएगा, साथ में जुर्माना आ जाएगा। तो मुझे बताएं सितंबर में तो इससे भी बुरे हालात हो जाएंगे। यानी कि अगर सितंबर में अगर आंटी अगर अभी अपना बिल नहीं जमा करवा पाती सिप्रा साहब, जो कि अभी तकरीबन 5,800 रुपए, मैं आपको इसी की मिसाल देता हूँ। इसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है 5,170। ये आई, ये दफ्तर यहाँ नहीं होता। अगर ये आ गई, अगर इसकी वो कहते हैं जी मुझे इंस्टॉलमेंट कर दें, इसमें से 2500 रुपया उसकी इंस्टॉलमेंट हो गई, 25 रुपया उसका बकाया जाता है, अगले महीने आएगा। फिर अगले महीने जो इन्होंने जुलाई में 219 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, इस पे 4 रुपये 69 पैसे की पिटीशन फाइल है, 31 को फाइनल होना। वो 2-4 पैसे उसमें कम कर देंगे, वो इसमें ऐड हो जाएगा। इधर से एरियर आएगा, इधर से वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी और इसमें जो LPS है यानी कि जो जुर्माना है वो भी ऐड हो जाएगा। आप देखिएगा फिर 2500 वो आ जाएगा, इधर से 2000 के करीब हो जाएगा, 5-6 हज़ार वो उसी जगह स्टैंड करेगा। तो फिर ये बात तो वहीं आ गई। फिर फायदा क्या हुआ लोगों को? फायदा क्या हुआ लोगों को? सिप्रा साहब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे कह रहे प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज करना है। हल पता नहीं कैसे निकलेगा। हल यहाँ पर यह है कि जनाब आपके मुल्क में इतना पानी है, आप बिजली से, आप पानी से बिजली बनाए। हम लोग जाते हैं जनाब महंगे ऑप्शंस की तरफ, जनाब वो फलानी जगह पे बिजली घर नहीं लगा, फंड ऑयल महंगा है, डॉलर महंगा है, ये चीज़ महंगी है, वो चीज़ महंगी है। हमने जो है सोलर एनर्जी को हमने आज तक कभी इस्तेमाल करना नहीं सीखा। वो सोलर पैनल्स भी इतने महंगे हो गए, पानी से बिजली हम नहीं बना सकते। तो फिर क्या करें जनाब? फिर दें भारी भरकम, फिर आप यहाँ पे फिर बिल दें अवाम को, फिर यहाँ पर आप मजबूर करें कि अवाम फिर यहाँ पर लाइनों में खड़ी हो। लेकिन जनाब ज्यादती है, बहरहाल बहुत ज़्यादा ज्यादती है ये। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।